राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का मान बढ़ाया, दोनों जगत के साईं हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। एक सरयू तट तीर्ण करावे, एक यमुना तट धेनु चरावे, दोनों जगत रखवाले हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। हाँ भैया, आज हम आपके सामने ये छोटी सी कहानी लेकर के चल रहे हैं। कबीरदास की झोपड़ी के पास में एक बार एक वेश्या ने झोपड़ा बनाया और एक और तो कबीरदास दिन भर अपनी झोपड़ी में भजन कीर्तन भगवान का करते हैं, गुणगान करते हैं। दूसरी ओर वेश्या का नाच गाना और गंदे गंदे लोग वहाँ आते हैं, गंदे गंदे शब्द। जब कबीरदास के कानों में ये शब्द गूंजते हैं तो कबीरदास एक दिन उठ कर के उस वेश्या के पास में पहुँचे और बोले, देख बहन, क्या तू यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाकर के रह सकती है? इतनी बात सुनकर के वेश्या भड़क गई और बोले, ये फ़कीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, अगर कहीं जाना है तो तू जा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। कबीरदास ये बात सुनकर के लौट आए। भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं वेश्या के यहाँ, तो गंदे गंदे गाने और लोग आते हैं। घुंघरू की झनकार कबीर जी के कानों में पड़ी तो वो अपना भजन कीर्तन और ज़ोर ज़ोर से करने लगे। लेकिन भजन और कीर्तन का ऐसा प्रभाव पड़ा, भजन प्रभाव को, भजन कीर्तन को पढ़ो ऐसो प्रभाव, वेश्या को ढील के नर रहे संत के पास। ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग उस वेश्या के नाच गाना को ढील करके कबीर दास जी के पास में आते हैं, सत्संग करते हैं, भजन सुनते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जब वेश्या ने देखा कि ये फ़कीर जादूगर है, ये हमारे ग्राहकों को काट रहा है, तो वेश्या ने अरे तब क्रोधित भई वेश्या वो नारी रे बने, फौरन कही सुनाई। अरे तब क्रोधित भई वेश्या नारी रे बने, फौरन कही सुनाई। वेश्या क्रोधित हुई और अपने यारों से कहा, कही तुरत समझाई यारन से, कही तुरत समझाई यारन से, जाई झोपड़ी में आग लगइयो। अरे के करके क्रोध महान रे नहीं, पल की देर लगाई। वेश्या मन में गई खिसियाई रे, फिरी फौरन वो बतरानी। वेश्या ने अपने यारों से कहा कि ऐसा करो, इस फ़कीर की कुटिया में आग लगा दो। उन्होंने जाकर के कबीर की कुटिया में आग लगा दी
जब आग लगा दी, झोपड़ा जलने लगा, तो कबीरदास ने सोचा कि मालिक तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं जा रहा हूँ। भगवान ने देखा कि हमारे भक्त का ऐसा अनादर भगवान पे सहन नहीं हुआ। भगवान ने कबीर जी की कुटिया की तो आग बुझ गई, लेकिन उस वेश्या के कोठे को पकड़ ली। वेश्या का कोठा बरने लगा, तो वेश्या परेशान होकर के भागती हुई कबीर जी के पास में आई। बोली, ये फ़कीर जादूगर, तूने क्या जादू कर दिया है? तू क्यों देख रहा है? तू क्यों कुछ नहीं करता है? कबीर साहब हंसने लगे, लेकिन उन्हें अपने झोपड़े की परवाह नहीं थी और दूसरे के कोठे और कोठियों से क्या लेना देना था उन्हें। वेश्या बोली, ये फ़कीर जादूगर, तू हंस रहा है? मेरी जीवन भर की कमाई जली जा रही है, गृहस्थी जली जा रही है, ये कोठा मैंने अपनी इज्जत बेच करके बनाई। कबीरदास बोले, ए वेश्या, सुन मेरी बात। ना तूने आग लगाई, ना मैंने आग लगाई, ये तो बस यारों ने हाय यारी अपनी निभाई। ना तूने आग लगाई, ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। ना तूने आग लगाई। कबीर जी कहने लगे, ना तूने आग लगाई, ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। जब तेरे यार मेरा को झोपड़ी जला सकते हैं, तो मेरा यार तेरे यार से कमज़ोर है। कुटिल वेश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिया के मन नहीं भाई, हवा प्यार का झोंका दे, वेश्या के घर आग लगाई। भगवान को भक्त प्यारे हैं, भगवान को भक्त प्यारे हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे जहाँ पग धरें तहाँ धरूं मैं पाएँ, भक्त हमारे पग धरें तहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलूं फिरूं छोड़ूं ना ही साथ। वेश्या को ज्ञान हो गया। वेश्या कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी। कबीर जी ने उन्हें माफ़ किया और उसे सतमार्ग बताया, जिससे उसे भी भगवान की प्राप्ति हुई। तो क्षमा करें अगर इसमें कोई गलती हो। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तरफ बढ़ो। भक्त अगर मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। सच्चे हृदय से भगवान के प्रति आगे बढ़ के तो देखें। क्षमा करें। वही जाने पहचाने विनय कुमार शास्त्री, ग्राम सरदार नगर वाली। तो एक भजन बोल लीजिए, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम करते हैं। और हमें तो कोई महीना में छुट्टी ना, न एतवार की छुट्टी न त्यौहार की छुट्टी, पूरी ज़िंदगी चिल्लाते चिल्लाते हुई गई। अभी हम बीमार हो गए थे तो डॉक्टर ने कहा तुम बोलोगे नहीं ज़्यादा, नहीं कि बोलेंगे तो नहीं तो फिर गुजर कैसे होगी। जो लोग जियत हैं तो लोग सियत हैं और मर जाए तो मर जाए, क्या बात है। आइए खैर छोड़ें इन बातों को, एक भजन बोल लेते हैं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया। भगवान कहते हैं, हे बंदे, मैंने तुझे जन्म दिया है, हीरा दिया है। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, और तू व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को तुझे दूध
और ही दिया मैंने खाने को तुझको, दूध दही तो दिया तू दारू पिए, फिर मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने सोने को तुझको बिस्तर दिया, तू कांटों पे लेटे तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गमावे तो हम क्या करें।